हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक और ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपने उस ट्रिक को समझ लिया, उस टेक्निक को आपने अप्लाई कर लिया, तो ऐसे समझिए कि इंग्लिश आपसे गई नहीं। बस ये ट्रिक समझिए, इस पेज के पीछे वो टेक्निक लिखी हुई है। सिर्फ उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे कि जैसे कि पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं आपको वो चीज़ बता भी दूं, लेकिन आपको खुद पर यकीन नहीं है कि मैं सीख सकूंगा या नहीं, तो ये टेक्निक आपके लिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये टेक्निक मेरी बिगिनर्स के लिए है। बिगिनर्स, ठीक है, ये टेक्निक मेरी बिगिनर्स के लिए है। और तीसरी बात ये है कि उस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपनी टेक्निक की तरफ। तो ये देखिए, ये है हमारी टेक्निक। आप समझेंगे कि ये क्या, लिसनिंग। लिसनिंग तो हमें ये तो कोई खास टेक्निक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज, बच्चा होता है ना, अ चाइल्ड। मैं आपसे अगर पूछूं, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने वो कैसे सीखी, तो आपका जवाब क्या होगा? कि मैंने सुनकर सीखी है। यही बोलेंगे ना आप। ऐसे तो नहीं है कि आपने उसकी ग्रामर पढ़ी हो, या बाकायदा आपने स्लेट पे या पेन पेज वगैरह उठाया हो, आपने ऐसे सीखो, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो आपने जो भी लैंग्वेज सीखी होगी, आप जो भी नेटिव लैंग्वेज बोलते होंगे, वो आप लिसनिंग की वजह से सीखे होगे। मैंने यहाँ पे एक कोट भी लिखा है, अ गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर। लेकिन एक बात मैं आपको समझाऊं, ये जो टेक्निक है ना, इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। ऐसे नहीं बस लिसनिंग कर लिया तो ये काम हो गया, ऐसे नहीं है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। मैं आपको वो तरीका समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। कैसे? सबसे पहला जो काम करना है आपने, वो ये करना है कि लिसनिंग उस चीज की करनी है जिसके अंदर आपको मजा आए, यानी आप उस चीज को एंजॉय करें। जैसे कुछ लोगों को कोई वीडियो वगैरह देखने में इंजॉयमेंट आती है, कोई कॉमेडी वगैरह, तो कोशिश करें कि आप वो जो वीडियो वगैरह देखें वो आप इंग्लिश में देखें। कैसे देखें, वो भी तरीका आपको बताता हूँ। आप क्या करें कि वीडियो में आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्शंस का, यानी सबटाइटल। सही है। आप इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग भी करें, लेकिन सबटाइटल के साथ करें। उससे होगा क्या कि आप जब इंग्लिश सुनेंगे तो आपके दो सेंसेस काम करेंगे। एक तो विजुअल, यानी जो चीज आप सुन रहे होंगे वो ही चीज आप देख भी रहे होंगे, यानी उसको देख भी रहे होंगे और उसको आप सुन भी रहे होंगे। तो दो सेंसेस से जो चीज काम करती है वो ज्यादा फास्ट ग्रो करती है। ठीक है, ज्यादा फास्ट ग्रो करती है वो। एक और एक और तरीका भी है जिसमें तीन सेंसेस काम करेंगे। तीन, वो कैसे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखो, जब दो सेंसेस काम करते हैं तो फास्ट ग्रो होता है, जब तीन से सेंसेस काम करेंगे तो फास्टेस्ट ग्रो होगा। कैसे, मैं आपको वो समझाता हूँ। आप क्या करेंगे, कोई भी चीज, इंग्लिश का बुक उठाएं, इंग्लिश बुक उठाएं, ठीक है, और उसको बड़े आवाज से पढ़ें। रीड अलाउड, रीड अलाउड, उसको आप बड़े आवाज से पढ़ें। उससे क्या होगा, तीन काम होंगे। एक तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होगी, आपके प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होगी। इंग्लिश का जो मिजाज है वो आपके अंदर उतरता जाएगा। एक काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि आप उस चीज की विजुअलाइजेशन भी करेंगे, यानी उसको आप देखेंगे भी। जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो ही चीज आप देख भी रहे हैं, तो दो सेंसेस यहाँ हो गए। तीसरा काम ये होगा कि आप खुद अपना ही आवाज उसको लिसन भी करेंगे, तो ये तीन काम हो गया। एक दो तीन, जब ये तीन काम एक साथ होंगे तो उससे होता क्या है, आपकी जो इंग्लिश की ग्रोथ होती है वो फास्टेस्ट होती है। उससे आप बहुत जल्दी अंग्रेजी समझने लगते हैं, और बहुत जल्दी उसकी जो डीप है आप उसमें उतरते जाते हैं, और आसानी से, और उसके जो है वो, उसकी मीनिंग्स आपको समझ में आ जाने लगेंगी। लेकिन लेकिन सुने,
ये जो चीज है, एक तो ये बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मीडियम में आ चुके हैं या हार्ड लेवल में हैं, उनकी इंग्लिश लेवल बहुत ज्यादा है, उनको भी ये फायदा देगी। लेकिन वो जो फायदा होगा, वो फायदा उनको पहले से ही हासिल होगा, उसने उस चीज को अचीव कर लिया होगा। जो भी बिगनर्स नहीं है, उन्हें ये चीज पहले अचीव्ड होती है, लेकिन उनको जो फायदा होगा वो ये होगा कि उनका रिवीजन होगा। ठीक है, अगर कोई बिगनर नहीं है और वो ये टेक्निक इस्तेमाल करता है, तो उसको फायदा ये होगा कि उसकी जो अभी स्किल है, वो स्किल उसकी बरकरार रहेगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। अपनी जड़ें उसके दिमाग के अंदर मजबूत करती जाएगी, कभी भी वो भूलेगा नहीं, ये फायदा उसको होगा, बिगनर जो नहीं है। और जो बिगनर है, उसको ये फायदा होगा कि वो इंग्लिश में मास्टर होता चला जाएगा।